इस वीडियो में वक्ताओं द्वारा कही गई सभी बातें उनके निजी एवं स्वतंत्र विचार हैं। अपने विचारों के लिए वक्ता स्वयं जिम्मेदार हैं। उनका इस चैनल कुल्हड़ टीवी से कोई लेना देना नहीं है। यही तो राजनीति है कि चोर चोर मौसेरे भाई। जनता के हित की बात कोई नहीं सोच रहा, राष्ट्र हित की बात कोई सोच नहीं रहा है। सिर्फ राक्षस नीति चल रही है इस देश में। लेकिन मोहम्मद साहब एक मनुष्य थे, पैगंबर बने, उनके नाम को लेकर इस तरीके का बवाल करना या बरेली में जो कुछ भी हुआ, पत्थरबाजी हुई, पुलिस वालों पर गोलियां चलाई गई, क्या वो उचित था? मैं कह रहा हूँ आई लव मोहम्मद, अजय कुमार गुप्ता, आई लव जय श्री राम। कोई मुस्लिम बोल दे आई लव जय श्री राम तो उस पर भी वादा हो जाएगा। मुस्लिम समाज के लोग वैसे ही कोई बोल देगा नहीं जय श्री राम नहीं बोलता है। मौलाना दोषी है और ये भी दोषी हैं। कौन? ये लोग जो वहाँ पे जिसको आप मासूम बोल रहे हो, ये भी दोषी है। ये लोग वहाँ क्यों गए? शराफत अली, आप खुद उस समाज से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके की परिस्थितियां बरेली में उत्पन्न हुई, आई लव मोहम्मद, फिर आई लव महादेव, आई लव योगी और आई लव अखिलेश तक आ गया है, तो आपका क्या कुछ कहना है इस पर? अब यही जब कहा गया है आई लव अखिलेश, तो इसी से आप व्याख्या कर लीजिए। अपने बच्चों को समझाओ कि बेटा पढ़ो लिखो। ये जो मुल्ला और मौलवी है, इनकी बातों में अगर आओगे तो बहुत लट्टू पड़ते हैं। पुलिस वालों के हाथ में लाठी नहीं, हॉकियां होनी चाहिए, ठीक है? हड्डी पसली तोड़ के, ठीक है, इनको जहन्नुम पहुंचाने की अपना जरूरत है, तो उनको 72 हूरों के पास में भी पहुंचाने की व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है? और आबे जमजम भी वहीं मिलेगा भी जाके जहन्नुम में, 72 हूरों के साथ में। ऐसे ऐसे वीडियो लोग बना के डाल रहे हैं कि 5 करोड़ मेरी आबादी को नेपाल बना देंगे। इनको ये नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। अब तो यहाँ इंडिया का, अरे हमारे उत्तर प्रदेश का पाकिस्तान बने हुए तो तार का हाल हो। वो भी तो बोलता है कि मैं आई लव मोहम्मद बोलूंगा, आई लव मोहम्मद बोलूंगा। अरे आई लव मोहम्मद ही बोलना है तो जाके खतना तो कटाओ, पहले अपना खतना तो कराओ। इसमें मेरे ख्याल से सिवाय आग लगने के अलावा इसमें पानी नहीं मिलने वाला है। अगर इस तरीके का उपद्रव, अगर कोई उपद्रव किया, चाहे मौलवी हो या मौलाना हो, या किसी जाति धर्म का अगर इस तरीके का भड़काव किया है, तो उसके ऊपर दंडनीय कार्रवाई होनी आवश्यक है। नमस्कार, कुल्हड़ टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। इस समय पूरे देश में कानपुर से शुरू हुआ बवाल इस तरीके से फैल गया है कि हर तरफ सिर्फ हो हंगामा नजर आ रहा है, हर तरफ शोर शराबा नजर आ रहा है, और कहीं राजनीतिक तरीके से तो कहीं सियासी दांव पेच देखकर 2027 की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रहा है और हर तरफ बवाल हो रहा है। दो शब्दों को लेकर उसमें अलग अलग शब्द बीच में बाद में जोड़े जा रहे हैं। आई लव के बाद आया आई लव मोहम्मद, फिर आई लव महादेव और अब आई लव योगी और आई लव अखिलेश तक ये मामला पहुंच चुका है। और इस मामले पर देश की जनता का क्या कुछ कहना है, यही जानने के लिए हम जनता के बीच में आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि जनता का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। सर, आपका नाम? विनोद राय हमारा नाम है। विनोद राय जी, जो आई लव का एक फॉर्मेट चल चुका है, इस फॉर्मेट पर आपको क्या कुछ कहना है? असल में देखिए, पियक्कड़ों के शब्दों को अगर संधि विच्छेद की अगर कसौटी पर हम जब चढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि आई लव, हम लव शब्द का कहाँ प्रयोग करते हैं? कम से कम उस दहलीज का मुझे ज्ञान होना चाहिए। लव जो है खुदा से नहीं, खुदा से लगाव होता है। लगाव और लव में अंतर होता है। लगाव समर्पण को कहा जाता है और लव प्यार को कहा जाता है। तो दोनों अलग अलग में लव में अंतर है ना, लेकिन अभी एक ही रंग है साहब। वैसा उस जल को विषाक्त कर दिया गया है कि ये समाज अब जिस लाइन में महादेव खड़े हो, जिस लाइन में अल्लाह ताला खड़ा हो, उस लाइन में अखिलेश और जोगी को खड़ा करके उन महान जो पूरे कायनात का सपना है, जो पूरे कायनात का सृजन करने वाला है, जो पूरे कायनात का रक्षा करने वाला है, जो पूरे कायनात का संचालन करने वाला है, अब इन लोगों से तुलना अगर कर दी जाए तो या तो धर्म को हम चुनौती दे रहे हैं या इनमें क्या क्वालिटी है। सिर्फ एक मुख्यमंत्री है, अब मुख्यमंत्री हो जाना ये योग्यता की कोई कसौटी नहीं। ये सब लोग जानते हैं
कि जितने लोग मुख्यमंत्री हुए हैं इनकी कोई योग्यता नहीं थी, ये तो सपना भी नहीं देखे थे कि हमको मुख्यमंत्री होना है। मतलब या तो अखिलेश हो या योगी हो, उनके और इसके अलावा अन्य भी मुख्यमंत्री जो रहे हैं आपके अनुसार उनकी योग्यता नहीं थी, नहीं, फिर भी बन गए। बिल्कुल, इसलिए कि जो जिसके पास योग्यता थी, जिसको बनना चाहिए था, जिसके दिल में निर्माण का सपना था, जिसके दिल में विकास का सपना था, जिसके दिल में सद्भाव का सपना था, जिसके दिल में एकता और अखंडता का सपना था, वो तो अलग थलग पड़ गया जंग से पहले ही। तो कहने का मेरा मतलब कि अगर प्यार की बात करते हो तो अपने समाज में कर लो, अपने घर में कर लो, अर्चना करते हो तो मंदिर में कर लो, और नमाज पढ़ते हो तो मस्जिद में पढ़ लो। और कोई भी धर्म को मानने वाला ये एक सीमित परिधि है, आप उसमें आस्था करने का स्वतंत्रता आपको है, लेकिन नहीं, हम धर्म के नाम पर जो धर्म की आग है, जो धर्म में हमारा नापाक सोच है, वो नापाक सोच जो है अग्नि में पलवित हो चुकी है। आज जब अग्नि पलवित होती है तो समाज को जलाती है, विधा को जलाती है, धर्म को जलाती है, इंसानियत को जलाती है, और जला करके सब खाक में तब्दील कर देती है। सर आपका नाम? प्रमोद पांडे। अब प्रमोद जी, जैसा राय साहब ने कहा, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? देखिए, सबके अपने अपने विचार होते हैं। हाँ। सहमति या असहमति की बात नहीं है। हाँ। लेकिन जो आपने कहा कि जो आपने मुद्दा उठाया है उस पे आते हैं कि इस समय प्रदेश हो या देश में चल क्या रहा है। 2014 से जब से योगी सरकार आई 2017 सबसे केवल हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, समझ रहे हैं कि नहीं? और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये लोग कहते हैं हम पाकिस्तान को नेस्ता नेबूद कर देंगे, आतंकवादियों को मिटा देंगे। नोटबंदी हुई, उन्होंने कहा आतंकवाद अब खत्म। तो क्या नोटबंदी जो हुई या आतंकवाद को मिटाने की जो बात कही जा रही है वो सही नहीं है? भैया अभी आप देखो, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, उरी हुआ, ये इन्हीं के पीरियड में हो रहा है ना। यानी पूरी तरीके इनके दावे पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर नहीं उतर रहे हैं। यही तो कहने का बात है। ये भारत पाकिस्तान के नाम पे आए हैं ना, मुसलमानों के नाम पे आए हैं। और क्या कर रहे हैं देश में? इस देश में गौ मांस की सप्लाई हो रही, विदेश में नंबर 1 बना हुआ पूरे दुनिया में भारत गौ मांस की सप्लाई में। बीजेपी के प्रवक्ता सनातन के लिए कार्य हो रहा है, कहते हैं मैं सनातन के लिए कार्य कर। बीजेपी के कुछ प्रवक्ता या कि ये कहते हैं कि जो गौमांस का कहा जा रहा है कि गौमांस भारत से विदेशों में भेजा जाता है, तो विदेशों में जाने के लिए या फिर भारत में ही गौमांस पूरी तरीके से बैन है, बीफ नहीं होता है, ऐसा कुछ। तो आप ये बात कह रहे हैं कि यहाँ से सबसे ज्यादा विदेशों में भेजा जाता है। में जा रहा। और ये सुनिए, सबसे आश्चर्य की बात कि नमक तक पे टैक्स है, शिक्षा पे, पेंसिल कापी किताब पे टैक्स है, लेकिन बीफ पे 0% GST। ये मोदी सरकार, योगी सरकार जो सनातन के लिए जो कार्य करें, भगवा पहन के। अब शंकराचार्य डेली जो है मुद्दा उठा रहे हैं गौ हत्या का, जो है बिहार में भी अभी गए, हर जगह घूम घूम के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचो कि हो क्या रहा है। केवल पहले तो धर्म को इन्होंने बांटने की कोशिश की, लेकिन अब जाति को भी जात से लड़ाने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में आप देख लो, तो जाति के आधार पर तो अखिलेश यादव भी लगातार पीडीए का फॉर्मूला तो राजनीति है। यही तो राजनीति है कि चोर चोर मौसेरे भाई, यानी सब एक साथ मिले, सब एक साथ, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब लोग अपनी सत्ता की रोटी सेक रहे हैं। सबको कुर्सी चाहिए, सबको प्रोटोकॉल चाहिए, सबको सुरक्षा चाहिए, सबको VIP ट्रीटमेंट चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए सब लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं। जनता के हित की बात कोई नहीं सोच रहा, राष्ट्र हित की बात कोई सोच नहीं रहा है। सिर्फ राक्षस नीति चल रही है इस देश में। इसीलिए केवल सभी लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति भी नहीं कर रहे हैं, राक्षस नीति कर रहे हैं। राक्षस नीति, मैं तो स्पष्ट कहता हूं ना, राजनीति करते, राष्ट्र नीति करते तब भी समझ में आता, लेकिन राक्षस नीति आप समझते हैं ना, जो रावण के समय में होता था। गाय खाई जाती थी, जो हवन पूजन करता था उनको खाया जाता था, मनुष्यों को खाया जाता था, आम जनता को खाया जाता था। ये कहते हैं मैं राम को लाया हूँ, राम को नहीं लाए, रावण को लाए। और जो पूरा विवाद चल रहा है, आई लव मोहम्मद से शुरू होकर आई लव महादेव, 2027 की तैयारी चल रही है।
2027 की तैयारी। 2027 की ये तैयारी चल रही है, सारे दल मिले हुए हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। ये कोई मुद्दा जो है, कोई फुलझड़ी छोड़ दो और फिर उसको बम पटाखे का रूप दे दो, फिर हाइड्रोजन बम छोड़ दो, परमाणु बम छोड़ दो, जनता लड़ मरे और हमारी जो है रोटी उस तवे पे सेंकी जाए। एक आदमी रोटी बनाता है और एक आदमी रोटी खाता है, लेकिन एक आदमी ऐसा है, राजनीतिक इस देश के ऐसे हो गए हैं, न वो रोटी बनाते हैं न रोटी खाते हैं, वो केवल रोटी सेंकते हैं, वो रोटी से खेलते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। यही देश के नेताओं का ये हाल हो गया, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो, चाहे कुर्सी पे बैठे हो, चाहे विपक्ष में हो, समझ रहे हैं कि नहीं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ लड़ाई जो हो रही है वो कुर्सी के अलावा कुर्सी के लिए और जनता से कोई भी सरोकार नहीं। सर आपका नाम? अजय दीप श्रीवास्तव। अजय दीप जी, जैसा भाई साहब ने कहा कि सब लोग केवल कुर्सी के लालच में चल रहे हैं, और जो आई लव का फॉर्मेट चला है, चाहे वो मोहम्मद साहब का हो, चाहे वो महादेव जी का हो, और चाहे योगी और अखिलेश के बारे में हो, ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ सियासी लाभ के लिए एक शगुफा फेंका जा रहा है, खेल खेला जा रहा है। देखिए, शुरुआत जो हुई है आई लव मोहम्मद के नाम से, ठीक है, तो उसके बाद में जय महादेव शुरू हुआ, आई लव महादेव शुरू हुआ, तो आई लव महादेव। मैं कहता हूँ हमारा जो विशेष धर्म एक है, हमारा भाई है जो मुस्लिम समाज से आता है, वो कहता आई लव मोहम्मद। तो इसमें क्या गलत है भाई? हम अपने ईश्वर को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, तो हम महादेव महादेव बोलते हैं। अगर वो आई लव मोहम्मद कह दिया तो कोई गलत बात नहीं है। इस विषय पे जो आज देश में हमारे आग लग गया है, ये बिल्कुल कदाचित मतलब होना नहीं चाहिए। लेकिन आई लव मोहम्मद की जब बात आती है तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा का खंडन किया जाता है तो मोहम्मद साहब के नाम पर इतनी आग कैसे फैल जाती है? क्योंकि मोहम्मद साहब एक व्यक्ति रहे हैं, पैगंबर उन्हें माना जाता है, तो पैगंबर जब उन्हें वो आदम रूप में आए थे तभी वो पैगंबर बन के सबको संदेश दिया, और इस्लाम को मानने वाले उनके आज भी बहुत अच्छे समर्थक भी हैं और उनके अनुयायी भी हैं। लेकिन मोहम्मद साहब एक मनुष्य थे, पैगंबर बने, उनके नाम को लेकर इस तरीके का बवाल करना, या बरेली में जो कुछ भी हुआ, पत्थरबाजी हुई, पुलिस वालों पर गोलियां चलाई गई, क्या वो उचित था? क्या मोहम्मद साहब ऐसा चाहते थे कि इस तरीके की नफरत देश और समाज में फैले? अच्छा, शुरू कहाँ से हुआ? शुरू तो कानपुर से हुआ था सारा बवाल। में क्या हुआ था? कानपुर में बवाल जो शुरू हुआ था वो असल में बवाल बैनर को उस जगह पर लगाना था जहां पर जिस रास्ते से ऑलरेडी हिंदू समाज की यात्राएं या फिर पूजा पाठ चल रहा था, और पोस्टर कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। असल विवाद आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव को लेकर नहीं शुरू हुआ था। वो अलग अलग तरीके से जैसे जैसे सोशल मीडिया पर भ्रामक चीजें, भ्रामक लगा दिया तो क्या गलत हो गया? भाई लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो ये बात हुई थी ना कि विवाद हिंदू समाज के लोग जब निकलते हैं और जहां मस्जिदें होती हैं वहां खड़े होकर के जय श्री राम करते हैं, तो वो गलत नहीं है। और जब मुस्लिम समाज का कोई रैली या कोई यात्रा निकल रही होती, कोई जुलूस निकल रहा होता है, तो जो मंदिर बंद कर दिए जाते हैं, क्या वो सही है? वो भी गलत है, वो भी गलत है। लेकिन ये बीच की जो हमारे हिंदू और मुस्लिम, आपका नाम? अजय कुमार गुप्ता। हाँ, आपने जैसा कहा कि मतलब मुसलमान में कोई आकृति नहीं होती है, कोई वो कुछ नहीं होता है, वैसे ही हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, अजय कुमार गुप्ता नाम है, हिंदू धर्म में ये भी कहा कि ओम शांति ओम निरंकारी वाले, जिनका उन्होंने कहा ईश्वर क्या कोई आकृति नहीं होती, वो उनका ये कहना। ओम, देखिए, ईश्वर को मानने का सगुण और निर्गुण रूप दोनों माने जाते हैं। तो पहले से शुरू से चली आ रही यहाँ पर बात कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारतवर्ष के बात बता रहा हूँ, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों आपस में भाई भाई, ठीक। आज ये कहाँ से मुद्दा पैदा हो गया? यही तो सवाल हो रहा है कि मैं कह रहा हूँ आई लव मोहम्मद, अजय कुमार गुप्ता, आई लव जय श्री राम। कोई मुस्लिम बोलते आई लव जय श्री राम तो उस पर भी वादा हो जाएगा क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सारा बवाल आखिर किस लिए हो रहा है? समाज के लोग, सुनिए, मुस्लिम समाज के लोग वैसे ही कोई बोल देगा, वो नहीं जय श्री राम नहीं बोलता है, नहीं मुस्लिम समाज का नहीं जय श्री राम। लेकिन हमारा कहना आई लव मोहम्मद, मुझे अपनी कंट्री में आई लव माई कंट्री। हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन मुस्लिम समाज ठीक है, हमारा भाई है, हमारे साथ में रहते हैं, लेकिन वो जय श्री राम नहीं बोलता है। तो इस पे बात शुरू हुई, कानपुर से शुरू हुई, वहीं से गलत हुआ, इसको तूल दिया गया। अगर वो लड़के जो भी हैं
उनकी गलती हो गई थी, ठीक है, लगा दिया पोस्टर उजाड़ दिया जाता, लेकिन पोस्टर मतलब उनके खिलाफ मुकदमा लिखा करके उनको जेल भेजने का जो कार्य शुरू हुआ। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, ओ बरेली वाले मौलाना के क्या नाम है, तौकीर रजा, तौकीर रजा का एक वीडियो आ रहा है। वो बता रहा है कि योगी जी से योगी जी से मोदी जी को सीख लेनी चाहिए। वो योगी जी से इतना प्रेरित है कि बता रहा है योगी जी से मोदी जी। कहाँ हाथी, अब उनका नाम नहीं लेंगे हम। तो योगी और मोदी में बहुत फर्क है। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और योगी जी मुख्यमंत्री हैं। बता रहा है कि सिख चापलूसी की हद उसने पार कर दी और उसी ने इतनी भीड़ इकट्ठा करके बरेली में इतना बड़ा कांड करवाया। अपना तो बच गया ना, अभी बंद नहीं वही हुआ। तो बात हो रही है कि एक मौलाना ऐलान कर देता है कि हम सभी लोग जुम्मे के रोज इकट्ठा होंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। और सारा का सारा होता क्यों है कि एक तरफ आई लव मोहम्मद कहा जाता है तो हिंदू धर्म की तरफ से आई लव महादेव कहा जाता है। तो जब आई लव मोहम्मद आई लव महादेव चल रहा है तो आप अपने अपने धर्म को उठाइए। हाँ ठीक है, उठाना आपको था, उठाते। लेकिन ये मौलाना जो ये भाई साहब हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक आह्वान किया कि भाई भीड़ जुटेगी, तमाम तरीके का होगा। और सब कुछ होता कब है? जुम्मे के रोज। हर बार जब भी चीजें होती हैं तो जुम्मे के रोज ही होती है। संभल में भी जब हुआ तो जुम्मे के रोज ही सब कुछ बवाल हुआ। तो उस परिस्थिति में मौलाना साहब तो गायब हो गए और आम पब्लिक भड़क गई। उस बीच में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी पुलिस पर की, कई जगहों पर यह भी कहा जा रहा है फायरिंग की। और उन्हीं कुछ लोगों की वजह से कई मासूम भी पुलिस की लाठियों के शिकार हुए, पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए। उस परिस्थिति में क्योंकि क्या होता है कि तुरंत तो पहचान तो होगी नहीं, तो क्या वो मौलाना दोषी है या नहीं आपके अनुसार? मौलाना दोषी है और ये भी दोषी हैं। कौन? ये लोग जो वहां पे जिसको आप मासूम बोल रहे हो, ये भी दोषी है। ये लोग वहां क्यों गए जब जानते हो कि एक पोस्टर लगाने पे कानपुर में इतना बड़ा बवाल हुआ? तो इतनी बड़ी भीड़ में भीड़ का हिस्सा बनोगे तो मारे नहीं जाओगे? अगर तुम्हारे साथ एक घटना हुई तो बहुत अच्छा हुआ। और मौलाना अभी बंद नहीं हुआ शायद, लेकिन कुछ लड़के बंद हुए हैं। खबर तो आ रही है कि मौलाना भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, तो उसको गिरफ्तार होना चाहिए मौलाना। लेकिन क्या होगा, मौलाना लोग ये अपने समाज को भड़का करके, अब ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, मुस्लिम समाज के लोग नाराज हो जाएंगे। यही तो कहा सच गया है, सच बोलने में क्या गया है। ये आपका नाम मुसलमान तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं। मुसलमान तुरंत ही इकट्ठा हो जाते हैं। जो मस्जिद से ऐलान होता है इकट्ठा, ऐलान हुआ तुरंत इकट्ठा हो गए ना। मारे गए ना, अब पेट भर गया। संभल में भी यही जब हुआ। जानते हो योगी, यहाँ पे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे आप दंगा नहीं कर सकते हो। योगी जी ने तो क्या हाल हुआ? योगी जी ने साफ कहा है कि अगर कोई भी दंगा करेगा, आपको विरोध प्रदर्शन करना है, आप विरोध प्रदर्शन करिए, आप उसके लिए छूट है। लेकिन अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, आप दंगे करवाएंगे, तो आपके दंगे का इलाज किया जाएगा। ये कोई तरीका है इस तरह जो क्या कहते हैं बरेली को आपने आपके हवाले कर दिया? मौलाना तौकीर रजा ने किया। तो ये नहीं, मौलाना तौकीर रजा अगर समाज में समाज के लोग नहीं आते तो अकेला कुछ नहीं कर सकता है। उसके भड़काने पे क्यों लोग चले गए? यानी मुस्लिम समाज को सोच समझ कर चलना नहीं है इनके पास, सोच समझ नहीं है इनके पास। अगर सोच समझ नहीं होता, अगर होता तो मारे नहीं जाते जिस तरह मारे जा रहे हैं। ये कानपुर वाले जब मारे गए तो फिर बरेली में नहीं मारे जाओगे? यहाँ हमारे यहाँ अनुशासन बरेली में ही नहीं, इसके अलावा और भी कई जगहों पर हुआ। महाराजगंज में हुआ, आपके पड़ोसी जिले बाराबंकी में भी हुआ है, और महाराष्ट्र और तेलंगाना और अन्य कई राज्यों में भी इस तरीके की अफवाह पूरे भारत में मामला चल रहा है। वो मारे गए, लेकिन इनको सोचना चाहिए कि उस भीड़ का हिस्सा ना बने जहां पे मेरी रिलाई हो जाए। बिल्कुल। आपका नाम? शराफत अली। शराफत अली, आप खुद उस समाज से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके की परिस्थितियां बरेली में उत्पन्न हुई, आई लव मोहम्मद, फिर आई लव महादेव, आई लव योगी और आई लव अखिलेश तक आ गया है, तो आपका क्या कुछ कहना है इस पर? अब यही जब कहा गया है आई लव अखिलेश, तो इसी से आप व्याख्या कर लीजिए। आप थोड़ा से थोड़ा उदाहरण आप ले लीजिए, चाहे राणा सांगा औरंगजेब का मामला हो, चाहे तुम्हारे संभल का मामला हो, चाहे ब्राह्मण बनाम यादव इटावा का हो, चाहे बहराइच का हो, चाहे फतेहपुर का हो, चाहे बरेली का हो। कहने का हमारा ये मतलब है, अगर यही आज उस बात का दुख नहीं है, ये लोग नहीं जानते थे कि वहाँ झगड़ा हो जाएगा। जुमे का दिन था, छोटा हो या बड़ा हो, यकीन है आपके हिंदू धर्म में है या हमारे मुसलमान धर्म में कि छोटा ही नमाज पढ़े या बड़ा ही नमाज पढ़े, और या बड़ा ही हिंदू में पूजा करे। छोटा भी पूजा कर सकता है, छोटा भी नमाज पढ़ सकता है, जहाँ तक हमारा जानकारी। दूसरी चीज़ रही है, वो जो मासूम बच्चे
2000 लोगों पर अज्ञात का मुकदमा लिखा गया। उन मासूम बच्चों की पढ़ाई लिखाई का क्या हश्र जा रहा। नंबर 1, जिनके हाथ में लैपटॉप हो और जो है कापी हो कलम हो और उसकी तस्वीर बदलती है। अब यहाँ पर रह गया सवाल, हम तो सीधे यही कहते हैं, हिंदू भाई अगर मिलते है तो कहते भैया राम राम, अगर कोई मुसलमान मिला तो कहते भैया सलाम अलैकुम। क्योंकि जो सनातन और इस्लाम ये नहीं कहता है कि किसी का बुरा करो या किसी का दिल दुखाओ। सनातन इस्लाम दोनों कहते हैं कि भाईचारा और शिष्टाचार और भाई बंदगी बना के रखो और एक दूसरे के काम में आओ। अब रह गया है तो ना सनातन कह रहा है ना इस्लाम कह रहा है कि किसी का एक जो दूसरे का जो है दिल दुखाओ। रह गया है सवाल, जो आज इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं इनकी हम निंदा करते हैं, चाहे हिंदू पर बीते या मुसलमान पर बीते। भैया आपका नाम? पिंटू मेरा नाम है। पिंटू जी, जिस तरीके से बवाल हो रहा है आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव योगी, आई लव अखिलेश पर, तो आपका उस पर क्या कुछ कहना है? भाई साहब का कहना है कि ये जो लोग जा रहे हैं, या अन्य लोगों ने भी कहा कि भाई जो वहां मौलाना के इशारे पर पहुंचने वाले लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल उन्होंने भीड़ बुलाई और लोग पहुंच गए, उसके बाद फिर वहां पत्थर चले और फिर गोलियां चली तो पुलिस ने लठ चला दी। मैं भारत के जो मुस्लिम समाज है उनके बुजुर्गों से ये कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को संभाल के रखिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, ठीक है। अगर आई लव मोहम्मद करना है अपने घर पे करिए, मस्जिद के अंदर करिए, ठीक है। उपद्रव अच्छी बात नहीं है। आज से 300, 400, 500 वर्ष पहले ये सब हिंदू थे, ठीक है। पैसे के बल पे, तलवार के बल पे कन्वर्ट हुए हो, ये आपका देश है। मैं उन बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, मुस्लिमों को समझाओ कि हमारे बुजुर्ग हिंदू थे, सनातनी थे, बेटा ऐसा काम मत करो, ठीक है। अगर ऐसा काम नहीं करोगे, ये उनका देश है, हम लोग का देश है, सनातनियों का देश है। तुम पुराने सनातनी हो, इस बात को समझो और अपने बच्चों को समझाओ कि बेटा पढ़ो लिखो। ये जो मुल्ला और मौलवी है, इनकी बातों में अगर आओगे तो बहुत लट्टू पड़ते हैं, ठीक है। पत्थरबाजी करोगे तो ये हिंदुस्तान है, भारत है, 21 राज्यों में भाजपा की सरकार है, ठीक है। तो इसलिए अभी भी समझदारी है। और ये जो राहुल गांधी और या अखिलेश यादव है या विपक्षी है, इनकी अगर बातों में आओगे तो ये इतना मरवाएंगे तुमको, ठीक है। ये तो अपनी रोटी सेक रहे हैं, आज भी ये कहेंगे कि अरे मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। अरे पत्थर अगर बरसाओगे, ठीक है, तो हम तो कह रहे हैं अब पुलिस वालों के हाथ में लाठी नहीं, हॉकियां होनी चाहिए, ठीक है। हड्डी पसली तोड़ के, ठीक है, इनको जहन्नुम पहुंचाने की अपना जरूरत है। और हाँ, जो गोलीबाजी कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, तो उनको 72 हूरों के पास में भी पहुंचाने की व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। और आबे जमजम भी वहीं मिलेगा भी जाके जहन्नुम में 72 हूरों के साथ में। तो इसलिए कह रहे हैं ये भारत है, अब भी समझ जाओ। और विपक्षियों से कह रहा हूँ, और यहाँ पे जो इकट्ठे होते हैं ना, जो बकवास करते हैं ना, ठीक है, उनको भी समझाना चाहता हूँ, अभी भी समझ जाओ, ठीक है। और नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, यही लोग जूते मारेंगे तुम लोगों को दौड़ा दौड़ा के। इसलिए अपने शब्दों पे, ठीक है, ठीक कर लो। और जो संकुचित विचारधारा है और जो इन लोग का जो पक्ष ले रहे हो, ठीक है, ये विदेशी औरत की जो औलाद है ना, ये कह रहा था जेनजी को भड़का देंगे। ये शब्द आप वापस लीजिए, जो विदेशी औरत जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे गए थे तो उस समय देश में बड़ा ही गुस्सा नजर आ रहा था। तो किसी और की मां के बारे में इस जैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो उचित नहीं है। स्त्री को सम्मानित शब्द से आप संबोधित करिए। मैं शब्द को अपना वापस ले रहा हूँ, लेकिन अभी भी ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन विदेशियों के, मतलब इन लोगों के या विपक्षियों के चक्कर में आओगे तो इतनी कुटाई हो जाएगी, सम्मान तो घट रहा है। और राक्षसी प्रवृत्ति अगर रखोगे तो ये राम की सेना है, ये समझ लेना। ये उत्तर प्रदेश या भारत की सेना है, ये राम की सेना है। और जिस समय रावण भी राक्षसी रूप में आया था तो इनका संहार राक्षसी रूप में हुआ था। और अगर जो उपद्रव करेगा तो ऐसे राक्षस होगा जैसे अब ये यूरोप की पुलिस नहीं है कि वो
कि हमारा कस्बा हमारा कस्बा, और मारते तो वो अपने बचाते हैं। यहाँ बचाने वाली पुलिस नहीं है, ठोक पीट के पाल बना देती है। पुलिस से, आर्मी से, भारत से, हिंदुस्तान से भिड़ने की अगर कोई जरूरत करेगा तो उसको सीधे 72 हूरों के पास पहुंचाया जाएगा। जय सिया राम। भाई साहब, जो अभी भाई ने कहा, आप भैया कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, जैसे आप बता रहे हो कि गोली यहाँ चलेगी, तो प्लास्टिक की गोली हमारे यहाँ चलती है। अभी गोली कहाँ चली? अरे 2-4-10 मर गए होते, 10-20 हिंदू मर गए होते, राजनीति शुरू हो जाती। और उपद्रव करके दिखाओ। अभी तो तुम पत्थर चला रहे हो, गोली चला के दिखाओ, आगे आके दिखाओ। इकट्ठा हो हजारों संख्या में। अरे हजारों नहीं, करोड़ों आ जाएंगे ना। तो हमारे यहाँ की जो पुलिस है, पीएसी है और यह सेना है, 5 करोड़ की है। ये बांग्लादेश नहीं है, ठीक है, ये हिंदुस्तान है। और ठीक है, यहाँ की आर्मी विश्व की सबसे गजब की आर्मी है। भीड़ के तो देखो, ठीक है। रामपाल अगर नहीं बना दिया जाए। ये अनुज शुक्ला जी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, कोई गलत नहीं बोला। अभी आज मैंने एक वीडियो देखा, इतना छोटा सा बच्चा, मोहम्मदन का बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे थे, वो बोल रहे थे कि हमारी आबादी उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ है। जोड़ा उसने, ठीक जोड़ा, 25 करोड़ तो 5 करोड़ उसने बताया कि 5 करोड़ हमारी आबादी है, और अगर नहीं सुधरे, कितना बड़ा बच्चा, वो बोला अगर नहीं सुधरे, अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोग नेपाल बना देंगे। यही तो बात आ रही है कि ये नफरत की मासूम बच्चों में भी, छोटे छोटे बच्चों में जहर भर गया, इतना जहर भर गया है। अब वो बच्चे मार दिए जाएंगे। सुनिए, वो बच्चे जब मार दिए जाएंगे तो जो मौलाना जिसने भड़काया है उसको पाप लगना चाहिए। उसको भड़काने वाले व्यक्ति को जो प्रदर्शन करवाता है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस समय बच्चे की पढ़ने की उम्र है, राजनीति की उम्र नहीं है। ऐसे समाज के लोग अब बता रहे हैं कि मुसलमान में पता नहीं क्या लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, कि छोटे छोटे बच्चे, ये तो वीडियो बहुत चल रहा है ना, इसमें देखे होंगे आप लोग। मतलब ऐसे ऐसे वीडियो लोग बना के डाल रहे हैं कि 5 करोड़ मेरी आबादी को नेपाल बना देंगे। इनको ये नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। ये जो बिना किए अभी उस शिक्षा की मांग करने आया था एक, कि भैया वो फीस कम कर दीजिए सब बच्चों का, और शिक्षा एक समान करके सभी स्कूलों की जो है फीस कम कराइए। उसको मार के बंद कर दिया गया। किसको? अब बताओ, 50 लाठी मारा के बंद हो गए। जो उनकी छोटा सा मामला लेके आए, अब तो यहाँ इंडिया का, अरे हमारे उत्तर प्रदेश का पाकिस्तान बने हुए, तो तार का हाल हो। ये मुस्लिम समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे मुझे करके मौलवी और मौलाना, मौलवी मौलाना सुनो, वो राजनीति करते हैं। उनको तो चाहिए रोटी सेकना, जिधर से मिलेगी थैली उसी की तरफ बढ़ जाए। एक बच्चा मरे, 10 बच्चा मरे, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनका तो काम एक सूत्री है कि अखिलेश यादव की सरकार किसी तरह बना देना है। ये मामला क्यों उत्पन्न हुआ जानते हो? मुस्लिम समाज इस समय बंट रहा है, ओवैसी जी के पास जा रहा है, कुछ लोगों को वो लेके जा रहा है, क्या नाम बोलते हैं, चंद्रशेखर, जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा हुआ है। वो कुछ वो भी तो बोलता है कि मैं आई लव मोहम्मद बोलूंगा, आई लव मोहम्मद बोलूंगा। अरे आई लव मोहम्मद ही बोलना है तो जाके खतना तो कटाओ, पहले अपना खतना तो कराओ। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए, जाके पहले खतना कराओ। मैं नहीं बोल सकता हूँ आई लव मोहम्मद, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं, मैं जिस धर्म से हूँ, मैं जय श्री राम बोलूंगा, मैं जय महादेव बोलूंगा, मैं आई लव मोहम्मद नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर तुम आई लव मोहम्मद बोल रहे हो तो जाके पहले खतना करा के आओ, उसके बाद बोलो। मुस्लिम समाज के लोगों को कहना चाहिए कि तुम बढ़ के हमारे समाज के नुमाइंदे बन रहे हो, पहले खतना कराओ, पहले मुस्लिम धर्म हमारा स्वीकार करो, तब मेरे अल्लाह का नाम। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो कमलेश भारती है। जिस तरीके से पूरा बवाल मचा हुआ है आई लव मोहम्मद पे, आई लव महादेव पे, और फिर आई लव योगी, आई लव अखिलेश, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव की बात हुई है, बाद में जो है आई लव अखिलेश, आई लव जो है योगी जी की बात हुई है। तो ये धर्म के ऊपर अगर लोगों ने उंगली उठाने का काम किया है, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव कहने का काम किए हैं, तो यह एक तरीके से भड़काने की बात हुई है।
तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, भारत भावनाओं का देश है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जिसकी जाही भावना ताही वहाँ जाए। तो हर जगह कण कण में भगवान है। हिंदू धर्म के रीति रिवाज से आई लव महादेव बोल सकते हैं, बोलने का सिद्ध अधिकार है। नहीं तो ये जो पूरा बवाल है, उस बवाल पर आपकी क्या राय है? वो तो बवाल मैं बता रहा हूँ ना, बवाल तो जो है वो तो है ही है। मुस्लिम धर्म को बोलने का, आई लव मोहम्मद बोलने का अधिकार है। भारत में भावनाओं का ही भारत देश है। लेकिन सवाल खड़ा, अगर जो ऐसे लोग भड़काए हैं इस मुद्दे को लेकर के और आई लव योगी, आई लव अखिलेश कर रहे हैं, राजनीति के तौर पे इसको उछाल रहे हैं, तो यह घोर निंदनीय है। इसमें मेरे ख्याल से सिवाय आग लगने के अलावा इसमें पानी नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं उन मासूमों को भी सलाह दूंगा, उन मासूम के गार्जियनों को भी सलाह दूंगा कि वह अपने अपने बच्चों को संभाल करके, और अभी पढ़ने की उम्र है, उनको एक अच्छे स्कूल में डाल करके शिक्षा का प्रयोग करें। जबकि जब मतदान करने का 18 के बाद उम्र होती है इस भारतवर्ष में, तो उन्हें इस राजनीति में और इस खौलते हुए आग में, दहकते हुए गोले में उनको आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अगर गलती से आ गए अगर बच्चे, तो मैं ये चाहूँगा कि उनको संभालने की ज़रूरत है। अगर इस तरीके का उपद्रव, अगर कोई उपद्रव किया, चाहे मौलवी हो या मौलाना हो, या किसी जाति धर्म का अगर इस तरीके का भड़काव किया है, तो उसके ऊपर दंडनीय कार्रवाई होनी आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से पूरा बवाल मचा हुआ है, उस पूरे बवाल पर अगर देखा जाए तो जो संकुचित मानसिकता होती है, उस संकुचित मानसिकता से सभी को बाहर आना होगा, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत धर्म और व्यक्तिगत मान्यताओं से बड़ा यह देश होता है जिस धरती पर हम स्वतंत्र रूप से अपनी आस्था का पालन कर पाते हैं। वह धरती सबसे ऊपर होती है और तिरंगा का जो रंग है, वो तिरंगे का रंग सबसे ऊपर होता है। चाहे केसरिया हो और चाहे हरा रंग आप लेकर चलते हो, उससे भी ऊपर होता है ये तिरंगे का रंग, क्योंकि इसके लिए न जाने कितनी माओं ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, कितने वीरों ने अपने प्राण गंवाए हैं और इसी देश की रक्षा के लिए। जो संकुचित मानसिकता वाले लोग हैं, उनको छोटी सी एक कविता अपने बचपन में पढ़ी हुई याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर एक दिन मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार, बहुत बड़ा है यह संसार। इस मुद्दे पर जो आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव योगी और आई लव अखिलेश तक ये मुद्दा पहुंच चुका है, इस पर आप सभी की क्या राय है, इस पर हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए कुल्लर टीवी में के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे, किसी और विषय, किसी और सवाल के साथ। तब तक के लिए बने रहें कुल्लर टीवी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।